सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पूरा और बराबर काम करने के बावजूद भी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा काम करने के बावजूद भी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को कई मामलों में, कई कामों में और कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया जाता है। चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे स्कूल की तरफ से हो, एचओएस की तरफ से हो या परमानेंट टीचर्स की तरफ से हो। कुछ परमानेंट साथी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ना के बराबर है। अधिकांश सिर्फ इग्नोर ही करते हैं। अच्छा, काम करे पूरा, काम करे डबल और सम्मान जीरो। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली का गेस्ट टीचर ये मान चुका है, ये समझ चुका है कि मैं इसी के लायक हूँ, हम इसी के लायक हैं। अच्छा, कुछ साथियों पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये स्कूलों में ना के बराबर है, बहुत कम है। ये अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन अधिकांश साथियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सैलरी से मतलब है, बस सैलरी आ जाए और इग्नोर होते रहें, बेइज्जती होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कौन सा काम आखिर स्कूलों में गेस्ट टीचर नहीं करता? अगर ये सवाल पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई जवाब मिलेगा। सारे काम गेस्ट टीचर करते हैं, सारी जिम्मेदारियां गेस्ट टीचर को मिलती है, सारे चार्जों में गेस्ट टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है। स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के गेस्ट टीचर चलता है। इवन स्टाफ फंड की बात आती है तो गेस्ट टीचर पूरा सहयोग करता है। तो जब सारे ओवरऑल कामों में गेस्ट टीचर को पूरा इन्वॉल्व किया जाता है और गेस्ट टीचर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, तो जब सम्मान की बात आती है तो फिर गेस्ट टीचर को इग्नोर क्यों किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, बल्कि नहीं है। आमतौर पे लोगों को सिर्फ सैलरी, सिर्फ पॉलिसी, बस ये दो लगता है। सैलरी बढ़ जाए, पॉलिसी बन जाए, चाहे बाकी जो मर्जी होते रहे। साथियों, सम्मान भी एक अपनी अलग चीज़ है और ये सैलरी और पॉलिसी से कहीं बढ़कर भी है। वर्तमान समय में जीएसटी के चुनाव चल रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे होंगे कि गेस्ट टीचर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। आखिर क्यों? अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद ही किसी के पास जवाब होगा। अच्छा, गेस्ट टीचर परमानेंट टीचर्स को लगभग बराबर एक जैसी क्लासें मिलती हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं, एक जैसा रिजल्ट बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अपार सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टीचर्स की भरी जाती है। क्यों भाई? गेस्ट टीचर मेहनत नहीं करते हैं क्या? तो ये अपार जब परमानेंट टीचर्स की भरी जाती है कि उसने पूरे साल भर कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया और बच्चों का क्या रिजल्ट रहा, तो ये गेस्ट टीचर्स का क्यों नहीं भरा जाता? ये कई बार हमने सवाल उठाया भी है। लेकिन ये बात शिक्षा विभाग तक पहुंचनी चाहिए, ये बात अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए कि परमानेंट टीचर्स अगर वही काम करते हैं, उनका अपार भरा जाता है, पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, तो गेस्ट टीचर्स का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? गेस्ट टीचर स्कूल जाता, पढ़ाता, ख़त्म। अब जीएसटीए के चुनाव की बात करें, ये होने को तो टीचर्स के चुनाव हैं, होने को तो वोट टीचर डालेंगे, लेकिन गेस्ट टीचर को जब टीचर समझा जाए तब ना। कुछ साथियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं भाड़ में जाए, क्या करना हमें चुनाव को लेकर के, क्या करना वोट डाल के, क्या होने वाला इससे। जबकि चुनाव में गेस्ट टीचर का वोट डालना बहुत अहम रोल निभाता है, बहुत बेनिफिशियल है। साथ में सम्मान की बात तो है ही। सीधी सी बात है कि अगर ये चुनाव टीचर्स के हो रहे हैं, आम तौर पे गेस्ट टीचर को हमारे जो परमानेंट टीचर्स हैं वो छोटे भाई कहते हैं, तो क्या छोटे भाइयों का इसमें वोट डालने का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए? आम तौर पे 18 साल का होने के बावजूद वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन गेस्ट टीचर टीचर होने के बावजूद भी वो टीचर नहीं है, क्योंकि वो टीचर को वोट नहीं डालेगा, क्योंकि वो टीचर है ही नहीं। कैसी सोच, कैसी मानसिकता है, ये थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन इसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जब सारे काम मिलकर करता है गेस्ट टीचर, तो चुनाव में आखिर वो वोट डालने का अधिकारी क्यों नहीं है? साथियों, अगर वोट डाला जाए गेस्ट टीचर की तरफ से तो सीधी सी बात है, हमारे साथी कहेंगे क्या फ़ायदा होता है,
क्योंकि इससे 100 रुपये लिए जा रहे हैं। भाई 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये दे कर के अगर आपको सम्मान मिलता है, अगर आप अधिकार ले पाते हैं तो 100 की जगह 200 दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है 100 रुपये में। लेकिन सम्मान, कई सारे गेस्ट टीचर्स बस सिर्फ सैलरी तक सीमित रह गए, और ये उनको हो सकता है बात कड़वी लगे, लेकिन बात बिल्कुल सच है, फैक्ट है। और ये GSTA के जो चुनाव हैं, अगर इसमें गेस्ट टीचर चुनाव में वोट डालता है, अगर गेस्ट टीचर को इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलता है, तो सीधा सा फ़ायदा ये होता है कि आप देख रहे होंगे अभी जो मांग पत्र आ रहे हैं कि भाई टीचर्स को ये बेनिफिट दिलवाएंगे, ये टीचर्स को ये बेनिफिट दिलवाएंगे, टीचर्स हमारे संगठन को जिताओ, हम ये करवाएंगे। एक भी ऐसा कोई मुद्दा आया कि गेस्ट टीचर्स के लिए हम ये करवाएंगे? नहीं आया ना, क्योंकि गेस्ट टीचर वोट ही नहीं डाल सकता, वोट ही नहीं डालेगा, वो वोट देने के अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर टीचर नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है। अच्छा, कुछ परमानेंट साथियों को भी ये पीड़ा लगती है और वो हमारे साथ गेस्ट टीचर्स के साथ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन न सरकार पर फ़र्क पड़ता है, न विभाग पर फ़र्क पड़ता है, और कुछ हमारे साथी हैं जो बिल्कुल गेस्ट टीचर्स को इग्नोर करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों आखिर गेस्ट टीचर वोट ना डालें? शायद इसका जवाब नहीं है। वो एक आध लॉजिक देते हैं, उनका भी कोई लॉजिक बनता नहीं है। भाई अगर मनसा है तो सारे काम हो सकते हैं, और सीधी सी बात है कि अगर गेस्ट टीचर वोट डालता है तो सीधा सा फ़ायदा ये है कि गेस्ट टीचर्स की भी डिमांड रखी जाएगी, गेस्ट टीचर को भी टीचर माना जाएगा, और फिर जो वोट ये चुनाव में खड़े हैं इलेक्शन में, वो गेस्ट टीचर को भी लुभाएंगे। भाई गेस्ट टीचर्स के पास भी जाएंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उनकी समस्याओं को आगे रखेंगे, और अगर चुनाव जीतते हैं, जो भी जीतेगा वो गेस्ट टीचर्स को भी अपने मुद्दों में शामिल करेगा, अपने डिमांड में गेस्ट टीचर्स के डिमांड को भी रखेगा। सीधी सी बात है कि अभी तक गेस्ट टीचर्स के डिमांड को डिमांड ही नहीं रखा जाता, उनकी डिमांड को डिमांड माना ही नहीं जाता। भाई इतनी कम सैलरी में काम करने के बावजूद भी किसी संगठन ने, एक आध हमारे फोगाट जी जो है कभी कभी वो डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, मेल कर देते हैं, लेकिन देखिए ये मेल और पोस्ट करने तक सीमित इसलिए है क्योंकि गेस्ट टीचर्स वोट डालने का अधिकारी नहीं है। जिस दिन गेस्ट टीचर वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा, जिस दिन गेस्ट टीचर अपार भरने का अधिकारी हो जाएगा, एक तरह से वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, और रिकॉर्ड में आ जाएगा तो फिर गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनने में आसानी हो जाएगी, फिर गेस्ट टीचर्स की सैलरी बनने में आसानी हो जाएगी। तो जो वोट डालने का अधिकार है ना, एक तरह से देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट में वोट डालते हैं तो आप उस स्टेट के नागरिक माने जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये वोट डालना आम बात नहीं है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बड़ी पीड़ा है कि टीचर्स के चुनाव में टीचर्स को नहीं रखा गया, तो भैया आमतौर पे चुभना चाहिए, ये हर्ट होना चाहिए, ये दिल पे लगनी चाहिए हर एक गेस्ट टीचर्स की, और इस पर आगे बातें होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो संगठन बने हुए हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे टीचर संगठन हैं, जो नेता बने हुए हैं गेस्ट टीचर्स के, उनको बात आगे तक रखनी चाहिए, और इस पर विचार ही नहीं बल्कि इसको अमल में लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। बाकी साथियों, आपको जो भी ओपिनियन लगता है कमेंट में रख दीजिए। जो मैंने विचार रखे हैं उनसे आप कितना सहमत हैं, और कितना आपको लगता है कि अननेसेसरी है। देखिए 100 रुपये वाली बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि 100 रुपये दे कर के अगर सम्मान मिलता है, वोट देने का भी एक सम्मान है, तो उस सम्मान को आखिर गेस्ट टीचर से क्यों छीना जा रहा है। बाकी जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आप कमेंट में रख दीजिए, वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे और सभी गेस्ट टीचर्स की राय मिले। देखिए आमतौर पे ये कि राय मिलना, सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंच पाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए जो भी फैसला होता है गेस्ट टीचर्स का, जो भी इनकी डिमांड होती है, भाई ठीक है वोट डालना, हमें नहीं डालना, हमें नहीं भरना पार, हमें नहीं करना ये, अच्छा मैक्सिमम अगर लोगों की ये ही मनसा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये लगता है कि भाई हमें क्यों नहीं ये मौका दिया जाए, तो आप अपने विचार रखें, शेयर कर दें वीडियो को। अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।